और अब बात सियासत के सुपर संडे की। अगले कुछ महीने में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। असम और बंगाल में बीजेपी मजबूत हो रही है और इसीलिए विरोधी अलायंस पॉलिटिक्स के सहारे बीजेपी को मात देने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। बंगाल में मोदी को रोकने के लिए अब टीएमसी के नेता भी कांग्रेस और लेफ्ट से अलायंस की बात कर रहे हैं। इस सबसे अलग बीजेपी साउथ में कमल खिलाने की तैयारी में जुट चुकी है। मिशन 2021 की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने हाथों में ले रखी है और इसी मिशन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दक्षिणी राज्यों का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में एआईएडीएम के नेताओं के साथ स्टेज भी शेयर किया और 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण के राजनीतिक अभियान पर निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ के उन 2 राज्यों का दौरा किया जहां आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तमिलनाडु और केरल में हुआ। उत्तर भारत में चारों तरफ भगवा लहराने वाली बीजेपी के लिए दक्षिण भारत अब भी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान हाथ में ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यक्रम चेन्नई में हुआ। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तमिलनाडु की नब्ज पकड़ने की कोशिश की। वणक्कम चेन्नई। वणक्कम तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे की टाइमिंग काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में तमिलनाडु आए हैं जब कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में सिर्फ 2.5% वोट मिले थे। बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। एआईएडीएमके के साथ अलायंस करके बीजेपी तमिलनाडु में खाता खोलना चाहती है। बीजेपी का टारगेट डबल डिजिट तक पहुंचने का है। यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण के इस मुश्किल अभियान को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तमिलनाडु में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन 2016 में जयललिता की अगुवाई में एआईएडीएमके ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। इस बार बीजेपी के साथ मिलकर एआईएडीएमके तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। एआईएडीएमके को विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की इमेज का फायदा मिल सकता है। एआईएडीएमके की पलनीसामी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रेडिट भी ले सकती है। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई आए तो उन्होंने तमिलनाडु को 8,126 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स गिफ्ट किए। प्रधानमंत्री ने 3,700 करोड़ की लागत से बनने वाले चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। चेन्नई बीच और अट्टीपट्टू के बीच 293 करोड़ की लागत से 22 किलोमीटर रेल लाइन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। डैम और नहर प्रणाली के विस्तार के लिए 2,640 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू होगा। इससे कावेरी डेल्टा के किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला रखी। ये कैंपस 1,000 करोड़ की लागत से 2 लाख वर्ग मीटर में बनेगा। जाहिर है डेवलपमेंट के इन प्रोजेक्ट्स का सीधा फायदा तमिलनाडु के आम लोगों को होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मछुआरों का जिक्र किया। मछुआरों की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात की। The problem faced by our fishermen is long standing. I do not wish to go into the history of the problem, but let me assure you that my government will always protect their rightful interests. We have ensured early release whenever fishermen are apprehended in Sri Lanka. प्रधानमंत्री मोदी एक खास मकसद से चेन्नई आए थे। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में भारतीय सेना को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस अर्जुन मार्क 1A टैंक सौंपे। मौका अर्जुन मार्क 1A टैंक को सेना को सौंपने का था।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मशहूर आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिगलार से मुलाकात की। 2 साल पहले मोदी सरकार ने बंगारू आदिगलार को पद्मश्री देकर सम्मानित किया था। इस मुलाकात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगारू आदिगलार के फॉलोअर्स को एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की। विपक्षी दल किसानों का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में किसानों की आय बढ़ाने के मंत्र दिए। प्रधानमंत्री ने अन्नदाता की मेहनत को प्रणाम किया। When water level rises, cultivation rises. People prosper and the state prosper. We have to do whatever we can to conserve water. This is not only a national issue, it is a global subject. Always remember the mantra of per drop, more crop. This will help future generations. इन दिनों किसानों की बात विपक्षी दल भी जोर शोर से कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बहाने सारे विपक्षी नेता मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज असम विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की। राहुल ने शिवसागर जिले के शिवनगर बोर्डिंग फील्ड में एक पब्लिक मीटिंग की। लेकिन राहुल ने यहां भी प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करने के लिए किसानों का मुद्दा छेड़ा। प्रधानमंत्री ने भाषण किया लोकसभा में, किसानों के बारे में बोले कुछ नहीं बोले, सब कुछ बोल दिया, मगर किसानों के बारे में बजट में कुछ नहीं। हम तो हमारे तो बाकी सब मर गए। हिंदुस्तान को आज 4 लोग चलाते हैं। जो आपका है वो ये चाहते हैं और जानते हैं कि अगर आपको बांट दिया, अगर यहां आग लगा दी तो जो भी लेना चाहते ले लेंगे। राहुल गांधी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते असम में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां चाय की बात की थी। राहुल गांधी ने चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों से बड़ा वादा किया। उन्हें हर रोज 365 रुपए मजदूरी दिलाने की बात कही। राहुल गांधी ने असम में CAA का मुद्दा उठाया। राहुल ने लोगों को अपना गमछा दिखाया जिस पर CAA लिखा था और उस पर क्रॉस लगा था। राहुल ने कहा कि चाहे जो हो जाए कांग्रेस CAA लागू नहीं होने देगी। इस पे लिखा है CAA और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। ये देखो सब लिखा रखा है। ये देखो चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। हमारे को अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि CAA कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी को जवाब दिया असम में बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। Major issue in Assam election, whether the boys will get bullet or splendor. So nobody is discussing CAA. You can check social media, and nobody is talking about CAA. People are busy with the point that government of Assam has given girls the scooty. Now whether for boys they will give splendor or bullet. That is the discussion, hot topic in our social media. विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने असम बचाओ अभियान शुरू किया है। बीजेपी नेता पूछ रहे हैं कि कांग्रेस असम को किससे बचाना चाहती है। With the slogan called Assam Basao, but from whom Assam need to be Basao? From the immigrant Muslim people who came from Bangladesh and destroying Assamese culture, destroying Assam's identity. But through the bus, they are only going to those areas and encouraging them. So how Assam will be safe? So if they want to save Assam, let them take a stand against the immigrant Muslims and say that no, we will protect Assam's culture. इस बार असम में बीजेपी को हराने के लिए असम के सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बड़ा अलायंस बनाया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अलावा लेफ्ट और आंचलिक गण मोर्चा शामिल है।
2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एजीपी, बीपीएफ और कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी थी, जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। असम की 126 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को सिर्फ 23 और एआईयूडीएफ को 14 सीटें मिली थी। बीजेपी ने असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीजेपी 60 सीटें जीती थी। असम गण परिषद के खाते में 14 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के पास 12 सीटें आई थी। पॉलिटिकल अलायंस की बात पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। जैसे जैसे बीजेपी बंगाल में मजबूत हो रही है, टीएमसी के खेमे में हलचल तेज हो रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी के नेता एक बड़ा अलायंस बनाने की बात कह रहे हैं। टीएमसी के सीनियर लीडर तापस रॉय ने बांकुरा में एक पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों से साथ आने की अपील की। तापस रॉय ने कहा, अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी विरोधी हैं, तो उन्हें बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी को मदद करनी चाहिए। कांग्रेसेरो सम्भव नয় एका सीपीएम বা বামপন্থীদের সম্ভব, তাই আপনারা দুজনে একসঙ্গে এসেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠেকাতে যাবেন না, ডেকে খাল কেটে কুমির আনবার চেষ্টা করবেন না। আর আপনারাও জানেন যে আপনাদের পক্ষে এই কাপালিক শক্তিকে প্রতিহত করার শক্তি আপনাদের নেই, সম্ভব নেই। যিনি পারেন তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে ভয় পায় ওই বিজেপির সমস্ত তাবড় নেতা। टीएमसी नेता के इस बयान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी समझ गई है कि अगर वो अकेले लड़ी तो हार जाएगी। और बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, जुबानी